तो डियर स्टूडेंट, देखिए स्ट्रेट लाइन कि आपके लास्ट एक्सरसाइज कराने से पहले उसके कुछ फॉर्मूले देखिए। हम बात करते हैं पहले जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, तो जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होती है आपकी? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये आपकी जनरल फॉर्म में इक्वेशन होती है लाइन की, जनरल फॉर्म में। अब डिफरेंट फॉर्म ऑफ ax, देखिए डिफरेंट फॉर्म देखिए इसकी, डिफरेंट फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसकी डिफरेंट फॉर्म क्या क्या होगी? डिफरेंट फॉर्म देखिए चेंज कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं इसको, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? y इक्वल टू mx प्लस c। तो हम इस जनरल इक्वेशन को उसी की फॉर्म में चेंज करेंगे। देखो ax और c वाले टर्म को उधर ले जाइए आप, माइनस ax माइनस c, b से डिवाइड कर दो, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? माइनस a अपॉन b x प्लस माइनस c अपॉन b। तो अब हम इसकी कंपेयर करें तो देखो y इक्वल टू mx प्लस c, तो वेयर m इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस a अपॉन b, और y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा? माइनस c अपॉन b डिवाइड। तो इस तरीके से ये आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब देखिए इसके इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे इसको? ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म सेकंड, इंटरसेप्ट फॉर्म में आपकी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 होती है। तो उसी में इसको चेंज करेंगे, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो क्या होगी? ax प्लस by इक्वल टू माइनस c, डिवाइड कर दो माइनस c का, इक्वल टू 1, a से डिवाइड कर दो इसमें, माइनस c अपॉन a, y अपॉन माइनस c अपॉन b इक्वल टू 1। तो ये आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाएगी, x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस, ये आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म होती है जिसमें ये आपका a और ये b। तो जनरल इक्वेशन को हम इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ये आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई। ऐसे ही आपके नॉर्मल फॉर्म में भी हम चेंज कर सकते हैं इसको। देखिए नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो आपका c इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, ax प्लस by इक्वल टू माइनस c। अब माइनस से आप डिवाइड कर दोगे इसमें, ठीक है ना, इधर। तो ये आपका कितना हो जाएगा? माइनस ax माइनस by इक्वल टू c। और x और y के कोएफिशिएंट को आप रूट में लेके डिवाइड कर दीजिए। x और y के कोएफिशिएंट को रूट में लेकर आप डिवाइड कर देंगे ईच टर्म को, तो ये कितना आ जाएगा? रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ईच टर्म को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? माइनस a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, x माइनस b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, y और c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो आपकी
0 के इक्वल नहीं होती, इसलिए इसको ऐसे फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म क्या होता है हमारा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, ये होती है नॉर्मल फॉर्म। अगर हम इससे कंपेयर करें तो cos अल्फा हमारा कितना हो जाएगा, ये प्लस माइनस में भी हो सकते हैं, तो इसलिए cos अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस ले लेंगे तो a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी cos, या फिर प्लस माइनस में हो सकते हैं x का कोएफिशिएंट, जैसे x का कोएफिशिएंट यहाँ पर cos अल्फा है तो यहाँ पर आपका ये ऐसे sin अल्फा, sin अल्फा प्लस माइनस में हो सकती है आपकी b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये भी आपके ये नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, सी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस तरीके से आपके ये नॉर्मल फॉर्म में चेंज हो जाता है। नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें उसके x के कोएफिशिएंट और y के कोएफिशिएंट को रूट में लेके और डिवाइड करना है स्क्वायरिंग करके, ईच टर्म को डिवाइड करना है, तब वो आपके नॉर्मल फॉर्म में चेंज हो। देखिए नाउ लेट्स सी एक्सरसाइज। अभी एक्सरसाइज करने से पहले एक दो और भी हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, एक लाइन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस, तो देखो कैसे, ये तो जनरल इक्वेशन को स्लो फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं ये बता दिया मैंने आपको। ऐसे ही आपका डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, फ्रॉम अ लाइन, एक लाइन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस है ना। तो देखिए यहां से ये कोई लाइन है, ये आपकी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये इंटरसेक्ट कर रहा है a और b पॉइंट पर, ये ओरिजिन, a के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे माइनस, ये आपके माइनस c अपॉन a कॉमा 0, और b के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 0 कॉमा माइनस c अपॉन b, 0 कॉमा माइनस c अपॉन b। अब ये पॉइंट p है, ये पॉइंट कोई p है आपका x1 कॉमा y1, ये पॉइंट p x1 कॉमा y1, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है d, ये डिस्टेंस, ये कोई पॉइंट p है, इसकी ये d डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो इस d डिस्टेंस को फाइंड आउट कैसे करोगे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। तो इसका डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज कर, डायरेक्ट हम इसके निकालते हैं इसको, हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, हाफ बेस इनटू हाइट, तो हाइट हम निकाल सकते हैं, बेस हमें मालूम नहीं पड़ जाएगा, इसकी डिस्टेंस, तो आप लगा सकते हो इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ये APB हाफ बेस इनटू हाइट, तो हाइट वहां से निकल आएगी, तो इसलिए इसकी जो हाइट निकलेगी वही इसकी डिस्टेंस होगी। तो इसकी डिस्टेंस का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इसका डेरिवेटिव नहीं होता, डेरिवेटिव आएगा भी नहीं, इसलिए डायरेक्ट यूज करेंगे इसके फॉर्मूले का। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी पॉइंट से, सॉरी किसी लाइन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस, कह रहे हैं ना डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, एक लाइन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस, तो क्या फॉर्मूला होगा ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये मॉडुलस, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती इसलिए हम डायरेक्ट यूज करेंगे इसका, डायरेक्ट हो जाएगा वो, लेकिन डायरेक्ट कहीं यूज नहीं होता इसलिए नहीं करा है। एक और है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, टू पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, तो टू पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस, एक लाइन आपकी ये और एक लाइन ये L1 L2 टू आपकी लाइन है ये आपके, इनके बीच की जो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ये डिस्टेंस, ये d, ये डिस्टेंस, ये टू लाइन के तौर पर। तो देखो कैसे, ये एक लाइन आपकी y इक्वल टू m1x प्लस c1 पैरेलल है तो इनकी स्लोप भी इक्वल होगी, और ये y इक्वल टू mx प्लस c2, ये तो डिस्टेंस की जो डिस्टेंस आएगी डायरेक्ट इनका c1 माइनस c2 मॉडुलस अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर,
1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये आपके डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन और डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो नाउ लेट्स सी एक्सरसाइज। देखिए एक्सरसाइज पर हम आपकी एक्सरसाइज कराते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा रहा हूँ। फर्स्ट में कही आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आपके 10.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे इन्होंने बोला है कि रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करनी है, तो मैं इसका सेकंड पार्ट बता देता हूँ आपको। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ये 6x, ये जनरल इक्वेशन दी है 6x + 3y - 5 = 0। इसको मुझे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है, तो मैं y को इधर ही रहने दूंगा, x और कांस्टेंट टर्म को उधर ले जाऊंगा, -6x + 5, 3 से डिवाइड कर देंगे इसमें, तो y = -6/3 + 5/3। तो ये हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाएगी, -2x + 5/3। y = mx + c से कंपेयर करने पर वेयर m = -2 एंड y इंटरसेप्ट, ये हमारा y इंटरसेप्ट c 5/3। तो ये हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाएगी। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, कंपेयर भी करके दिखा दिया मैंने m - 2 और c। इस तरीके से आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आप चेंज कर सकते हो। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन कराते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इन इंटरसेप्ट फॉर्म एंड देयर इंटरसेप्ट ऑन द x एक्सिस। हमें इसके इंटरसेप्ट निकालने हैं x एक्सिस और y एक्सिस पर, ठीक है ना। y इंटरसेप्ट c था, वो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में कराया था। आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 3x + 4y - 12 = 0। 12 को घर ट्रांसपोज करो, डिवाइड करो, इक्वल टू 1, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, x/4 + y/3 = 1। तो आप देख रहे हैं इसके इंटरसेप्ट x एक्सिस एंड y एक्सिस इंटरसेप्ट, इन्होंने पूछा है कि इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, तो यहां पर लिख देंगे हम इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। तो इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस तो किससे कंपेयर करोगे, x/a + y/b = 1, या जनरल इक्वेशन ले लो, जनरल इक्वेशन से भी कर सकते हो। तो ये इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा 4, ये x एक्सिस इंटरसेप्ट, और b = कितना हो जाएगा 3, y इंटरसेप्ट, ये x एक्सिस इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट, y एक्सिस इंटरसेप्ट, ये आपका x एक्सिस इंटरसेप्ट है, और ये आपका y एक्सिस इंटरसेप्ट है, ये आपका y एक्सिस इंटरसेप्ट है। तो इस तरीके से हम x एक्सिस और y एक्सिस इंटरसेप्ट बता सकते हैं दिस इक्वेशन से कंपेयर करके। ऐसे आपका reduce the following equation into normal form, their perpendicular distance from the origin, perpendicular distance बतानी है, and angle between perpendicular and the positive x axis। जो perpendicular है वो positive x axis का क्या एंगल बनाएगा वो भी बताना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए फर्स्ट पार्ट करा देते हैं आपको, x - √3y + 8 = 0, ये दिया है। मैंने बोला था 8 को आप इधर ट्रांसपोज कर दो, डिस्टेंस होता है कि नेगेटिव नहीं होती, इसलिए पॉजिटिव, माइनस से डिवाइड कर देंगे, तो -x + √3y = 8। मैंने कहा था x के कोएफिशिएंट और y के कोएफिशिएंट को रूट में लेके और स्क्वायरिंग करके डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आएगा ये 1 + 3 4 4 का 2। तो आप 2 से डिवाइड करोगे, इसमें कितना हो जाएगा -1/2 + √3/2 y और 8/2, डिवाइड करके ईच टर्म को डिवाइडेड बाय ईच टर्म, यहाँ पर लिख सकते हो डिवाइडेड बाय ईच टर्म।
मैंने इस टर्म को डिवाइड कर दिया 2 से, मैंने x के कोएफिशिएंट और y के कोएफिशिएंट को रूट में लेके स्क्वायर किया, स्क्वायर करने पर कितना आया 2 और डिवाइडेड बाय ईच टर्म, मैंने ईच टर्म ऑफ द इक्वेशन को डिवाइड बाय ईच टर्म ऑफ द इक्वेशन के ईच टर्म को मैंने डिवाइड कर दिया 2 से, तो कितना आ गया -1/2x प्लस √3/2 और ये आपका 4। कंपेयरिंग करोगे x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p ऑन कंपेयरिंग, जब कंपेयरिंग करोगे तो कितना हो जाएगा cos अल्फा इक्वल टू -1/2 sin अल्फा इक्वल टू √3/2 और p 4। ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। एंगल -1/2 cos की टेबल में -1/2 120 के लिए होगा ये आपका cos अल्फा इक्वल टू, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा cos ये आपका 2π/3, तो अल्फा इक्वल टू 2π/3 आ जाएगा। तो ये एंगल बनाएगा जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बनाएगा। तो एंगल आगा ये आपका एंगल जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 2π/3 यानी 120 का एंगल बनाएगा, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन 4, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आगे और कराते हैं, देखिए देखो जैसे इन्होंने कहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इन्होंने इक्वेशन दी है, इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन की इक्वेशन क्या है 12x + 6 इक्वल और दिया आपको 5 - 2, तो क्या आ जाएगा 12x + 72 5/-10, 5/, को इधर लेके आओ, -5/10 को भी इधर लेके आओ, इसका हो जाएगा +82 = 0। तो डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम पॉइंट कितना दिया है इन्होंने -1,1, तो क्या आ जाएगा b = ax1 + b/1, कोई फॉर्मूला यूज करेंगे आपका ax1 + b/1 + c अपॉन √a² + b², दिस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो क्या आएगा a आपका 12 रहेगा, ये 12 भी रहेगा, 12 x के प्लेस पर -1 आ जाएगा क्योंकि हमारे x1 y1 प्लस b हमारा -5 और एक काम कर लो इसको माइनस लिख लो -5 और y1 1 प्लस c 82 अपॉन √a² 12² प्लस -5², तो ये कितना आ जाएगा आपका सॉल्व करने पर -12 -5 प्लस 82 अपॉन और ये 12 का इसका 144 और 5 25, तो 25 और 144 169, तो ये कितना बचेगा 82 में से आपका 17 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 82 में से आप 17 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये आपका 7 में और ये 6 और ये 13 35 में 65, तो डिस्टेंस कितनी आ गई 5 यूनिट आ गई, 5 यूनिट।
तो ये आपका डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम अ पॉइंट, किसी पॉइंट से किसी लाइन की डिस्टेंस, तो इस तरीके से आप फाइंड आउट करोगे। अब इन्होंने पूछा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विद द डिस्टेंस, ये आप निकालोगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, देखिए 6 क्वेश्चन देखो 5 वाला आप करेंगे, सेम ऐसे ही है वो भी, उसमें उन्होंने डिस्टेंस गिवन कर दिया, बस पॉइंट फाइंड आउट कराया आपसे। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइंस आपकी गिवन है, पैरेलल लाइंस क्या गिवन है, पैरेलल लाइंस ये 15x + 8y, 15x + 8y इक्वल टू -34 इक्वल टू 0, -34 इक्वल टू 0। एक और लाइन गिवन है आपकी 15x + 8y, 15x + 8y -31 + 31 इक्वल टू 0, ये तो ये पैरेलल लाइंस हैं टू आपकी, इनके डिस्टेंस। अब देखो इससे कंपेयर करेंगे, ये आपके एक जो लाइन है y = mx + c1, पहले इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आएंगे, इसको मैंने फर्स्ट ले लिया और इसको सेकंड, तो क्या हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा 8y = -15x और +34, 8 से डिवाइड करेंगे तो -15/8x + 34/8, 2 से कट जाएगा 17/4 रह जाएगा, -15/8x + 17/4, 2 से कट जाएगा। तो इसकी कंपेयर करेंगे y = mx + c1 से, तो वेयर c1 = 17/4 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से इसको भी चेंज करेंगे, तो ये कितना आएगा आपका -15x - 31, 8 से डिवाइड करेंगे तो -15/8 और -31/8, इसकी कंपेयर कर देंगे y = mx + c2 से, तो वेयर c2 कितना हो जाएगा आपका, c2 आ जाएगा -31/8, ये c2। अब जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस का फॉर्मूला d = मॉडुलस c1 - c2 अपॉन √1 + m², तो n तो दोनों का सेम ही है -15/8, और ये आपका c1 कितना है 17/4 माइनस c2, तो प्लस हो जाएगा 31/8 अपॉन √1 + m², n -15/8 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो इसे, सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा ये आपका 8 एलसीएम आएगा, 8 एलसीएम, तो 8 एलसीएम आएगा, 4 2 8 और 7 2 34 प्लस, और ये आपका 31, और ये कितना हो जाएगा 2 2 5 और 64, 289/64, रूट में आपका 289/64, 64 और 2 2 5 9, ठीक है 289 सही है। अब कितना आएगा मॉडुलस से निकल के आपका 65/8, और ये आएगा 17/8, तो 8 से 8 कट जाएगा तो 65/17, ये आपकी डिस्टेंस आ जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, ये डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को, और देखिए और भी कराते हैं आपको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू दिस लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, हमें उस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इस लाइन के पैरेलल है, पासिंग थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास होती है। तो देखो जो पैरेलल लाइन होती है उनकी स्लोप इक्वल होती है। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कराते हैं अब आपको। क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने गिवन किया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, इस लाइन के पैरेलल है। तो लाइन हमें क्या गिवन है, ये गिवन की है 3x - 4y + 2 = 0।
तो पहले हम इसके स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करेंगे इसको, 4y को डाले जाएंगे, 4y इक्वल टू 3x प्लस 2, 4 का डिवाइड करेंगे, 3/4x प्लस 2/4, तो 1/2 हो जाएगा। तो हम इसकी कंपेयर करेंगे y इक्वल टू mx प्लस c से, तो वेयर n कितना हो जाएगा 3/4। तो स्लोप ऑफ द पैरेलल लाइन, स्लोप ऑफ द पैरेलल लाइन क्या होगी, स्लोप ऑफ द पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन की भी स्लोप यही होगी, क्योंकि जब टू लाइन पैरेलल होती है तो m1 इक्वल टू m2, जब टू लाइन आपकी पैरेलल होती है तो उनकी स्लोप इक्वल होती है, तो यही स्लोप सेकंड लाइन की हो जाएगी। तो दिस लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, दिस लाइन कहां से पास हो रही है आपकी, दिस लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट -2,3। तो वन पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन, वन पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन y माइनस y1 m x माइनस x1 पॉइंट स्लोप फॉर्म पुट करिए वैल्यू, ये आपका x1 ये y, तो y माइनस y1 m 3/4 और x माइनस x1 तो 4y प्लस -12 3x प्लस 6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो इन दोनों को बदल ले जाओ, 3x माइनस 4y और 12 उधर जाएगा प्लस का, तो 18 इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी 3x माइनस 4y प्लस 18। तो देखिए कि स्लोप इक्वल है, पैरेलल लाइन की इक्वेशन ये आ गई। ऐसे आप 8th वाला भी कर सकते हो, और एंगल बिटवीन टू लाइन y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करना, m1 m2 आ जाएंगे, तो 9th वाला कर सकते हो एंगल बिटवीन टू लाइन। और देखो 10th वाला कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन में द लाइन थ्रू द पॉइंट h,3 एंड 4,1, एक लाइन इन 2 पॉइंट से पास होती है h,3 एंड 4,1 से, तो इंटरसेक्ट द लाइन, इस लाइन को इंटरसेक्ट करती है एट राइट एंगल पर, एक लाइन को इंटरसेक्ट करती है इंटरसेक्ट द लाइन या कि इंटरसेक्ट द लाइन इंटरसेक्ट द लाइन, ये आपकी लाइन गिवन है, इसमें 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल टू 0 एट राइट एंगल पर, राइट एंगल, यानी ये जो लाइन है इन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन, इसको इंटरसेक्ट करती है एट राइट एंगल पर 90 डिग्री पर। जब टू लाइन एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करती है, यानी दिस लाइन इंटरसेक्ट द राइट एंगल 90 डिग्री पर, तो यानी परपेंडिकुलर होगा, तो दोनों लाइन का स्लोप क्या होगा, -1 के इक्वल होगा। तो टू लाइन के परपेंडिकुलर का स्लोप m1 m2 इक्वल टू -1, m1 m2 इक्वल टू -1, क्योंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो पहले स्लोप ऑफ दिस लाइन एंड स्लोप ऑफ द अदर लाइन, तो दोनों की स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ द लाइन पहले इसके निकालेंगे, स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन कितना आएगा, m1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो m1 इक्वल टू y2 1 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस h। अब स्लोप ऑफ द इंटरसेक्ट लाइन, स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन की स्लोप यानी 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल टू 0, तो 9y को आप उधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, 9 से डिवाइड कर देंगे, अब आप कंपेयर करोगे y इक्वल टू m2x प्लस c से, तो m2 कितना आ जाएगा, ऑन कंपेयरिंग करोगे तो m2 इक्वल टू 7/9। अब इनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए,
क्योंकि ये इंटरसेक्ट है राइट एंगल पर, ये इंटरसेक्ट कर रही है एट राइट एंगल पर। इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा -1। तो पुट कर देते हैं m1 कितना हमारा 1 - 3/4 -h और m2 कितना है 7/9 इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, कितना हो जाएगा 3 में से बन जाएगा -2 और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 और 9 का इससे मल्टीप्लाई करके इधर ले जाएंगे तो -36 और प्लस 9h। अब 36 आपका इधर आएगा, किसका हो जाएगा -14 प्लस 36 इक्वल टू 9h। 36 में से 14 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बचेगा 2 और 3 में से 1 2 इक्वल टू 9, तो h इक्वल टू 22/9। चेक करते हैं क्या आती है h की वैल्यू। ये आपके एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज आपके 10.3 और ये 10.3 क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सही है आपका। तो ये h की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, क्योंकि टू लाइन देखो, एक लाइन इस पॉइंट से पास हो रही थी इन दोनों पॉइंट से, और वो ये वाली लाइन दिस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही थी एट राइट एंगल पर, तो दोनों लाइन परपेंडिकुलर थी। तो मैंने क्या किया, पहले इस लाइन का स्लोप निकाला, फिर मैंने इस लाइन का स्लोप निकाला और दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल रख दिया -1 के इक्वल। तो ये आपका h की वैल्यू है। ऐसे ही और देखिए और कराते हैं आपको। और देखिए क्वेश्चन नंबर 13 या क्वेश्चन नंबर 14 देखो आप। चलो 13 14 दोनों करा दूंगा। 13 भी देखो, इसमें कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट। देखो इन दोनों पॉइंट को जॉइन करने पर जो लाइन मिलेगी, और एक लाइन इसको राइट बाइसेक्टर कर रही है, टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इसको राइट बाइसेक्टर कर रही है। और इसके जो पॉइंट दे रखे हैं 13 के 3,4 और -1,2, 3,4 और -1,2। फिर समझ लो ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पर एक जो लाइन मिली है AB, और सेकंड लाइन जो दूसरी लाइन है वो इसको राइट बाइसेक्ट कर रही है।